आज हम बात करेंगे सीबीआई वर्सेस डॉक्टर आर किशोर 2023 की जजमेंट की, जिसमें कि ये कहा गया था कि सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जजमेंट को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाना चाहिए। अभी सुब्रमण्यम स्वामी की जजमेंट क्या थी और इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की बात क्यों कही गई, आइए समझते हैं। शुरुआत होती है 1969 से, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू होता है जिसमें कि एक सिंगल डायरेक्टिव की बात की गई थी। इस सिंगल डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर सीबीआई को किसी जॉइंट सेक्रेटरी या उससे अबव लेवल के पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट पीसी एक्ट के किसी अलेज्ड ऑफेंस में इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उन्हें पहले सीबीआई को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद हमारे पास आई 1997 में विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट, जिसमें कि सिंगल डायरेक्टिव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन 2003 में दोबारा से यूपीए गवर्नमेंट ने इसी सिंगल डायरेक्टिव को लॉ का जामा पहनाकर सेक्शन 6A दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया, जो कि सेम ही बात करता था कि अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करनी है जॉइंट सेक्रेटरी या उससे अबव लेवल के पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट पीसी एक्ट के किसी अलेज्ड ऑफेंस में, तो पहले उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आती है 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जजमेंट, जिसमें 6A को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास आई 2023 में सीबीआई वर्सेस डॉक्टर आर किशोर की जजमेंट, जिसमें यह कहा गया कि सुब्रमण्यम स्वामी की जजमेंट को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाना चाहिए, यानी कि सेक्शन 6A दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को 2003 यानी कि उसके ओरिजिन से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहला ये कि पब्लिक सर्वेंट्स को अनड्यू प्रेजुडिस और हार्डशिप होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पब्लिक सर्वेंट एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्ररी और आर्टिकल 14 को वायलेट करते हुए प्रोविजन पर अपना वेस्टेड राइट नहीं बता सकते। दूसरा, ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि ये प्रोविजन अगर रिट्रोस्पेक्टिवली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि बैक डेट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, तो जजमेंट्स और ऑर्डर्स की फाइनलिटी इफेक्ट होगी। कोर्ट का ये कहना था कि हम इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हैं और जो भी ऑर्डर्स या जजमेंट्स हैं उन्हें रिव्यू किया जा सकेगा अगर उनमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को यूज किया गया है। तो ये जजमेंट ऑस्टिनियन अप्रोच को दिखाते हुए एक लॉ और जस्टिस और इम्पार्शियलिटी को अपहेल्ड करती है। इस पर आपके क्या व्यूज हैं, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में।